नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनी आप लोगों का स्वागत करता हूँ आईसीआई आधार सीडिंग। दोस्तों, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा, लिंकिंग आधार मैपिंग के बारे में आजकल खासकर विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति नारियों को जो पेंशन मिलता है या फिर किसान का जो किसान सम्मान निधि योजना है, कोई अनुदान की राशि मिलती है, मजदूरों को मनरेगा का रुपया मिलता है। इस तरह से जितनी भी राशि हमें सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, सब सारी राशि खाते में ही दी जाती है। शुरुआत में जब ये सारी योजनाएं शुरू की गई थी, वैसे क्रम में लोगों के उस खाते में ट्रांसफर की जाती थी। आवेदन करते वक्त उन्होंने दिया था उसको। लेकिन अभी क्या है, अभी जितना भी राशि भेजा जा रहा है, सभी की सभी राशियां एनपीसीआई के जरिए आवेदन में बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई, जिसमें लोग दूसरे लोग भी ऑनलाइन करने वाले हों या फिर जो कोई फ्रॉड करने वाले हों, वो सारे दूसरे आदमी के आवेदन में दूसरे आदमी का खाता देकर फर्जी तरीके से उनके हिस्से का जो लाभ होता था, उनके हिस्से का जो रुपया ट्रांसफर करवा लिया करते थे। ऐसे में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि हम खाता धारकों को अपने खाते को आधार से एनपीसीआई कराने के लिए कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में जिसका गठन के उपयोगिता और उद्देश्यों को ध्यान में रख कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में 2000 सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा कोई व्यक्ति आप बनकर आपके हिस्से के लाभ का दावा आधार नंबर से होता है, क्योंकि आधार एक यूनिक आईडी होती है, फिर एक ही हो सकती है। दोस्तों, वर्तमान में अभी एनपीसीआई के द्वारा ही किसी भी योजना का रुपया उनके लाभुकों के खाते में देने का लोगों को समस्या हो रही है कि उनका रुपया उसके खाते में नहीं आ रहा है। ऐसे खाताधारक जिनका एनपीसीआई नहीं हुआ था, उनके खाते में किसी भी योजना का रुपया नहीं आने लगा। जो विद्यार्थी हैं उसके स्कॉलरशिप नहीं आने लगे और किसान का किसान सम्मान निधि योजना का रुपया रुक गया। ऐसे बहुत सारे योजना में लोगों के रुपये पेंशनधारियों को पेंशन आने बंद हो गए। लोगों को समझ नहीं आने लगा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली जब लोग रुपया निकालने जाते हैं या ग्राहक से रुपया निकालते हैं, आधार के द्वारा रुपया निकालते हैं, उसका रुपया निकल रहा होता है तो लोगों को लगता है क्या ही है, फिर आधार जुड़ा हुआ है तो हमारे खाते में रुपये। एक बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि एनपीसीआई अलग है, आधार लिंक करना अलग है, आधार सीडिंग अलग है। आधार में सभी को लोग एक साथ आधार जोड़ना समझ लेते, जो एक्चुअली में आधार जोड़ना अभी जब से आपका आधार बना है तभी से बिना आधार का एक भी अकाउंट नहीं है। जो भी अकाउंट जिसको आप ब्रांच से भी ऑपरेट कर पा रहे हैं या उसके उस बैंक के शाखा से भी ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो एक भी इस तरह का खाता नहीं है जो आधार से न जुड़ा हो। क्योंकि जैसे ही आप आधार नहीं देंगे खाते में, अभी नहीं, इससे पहले सरकार के द्वारा पहल की गई थी, उसमें ये इस तरह की बातचीत हुई थी कि जो भी लगभग जो भी खाताधारी आधार कार्ड नहीं जोड़े तो उस खाते को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया गया। और अभी जब आप जाएंगे तो आपसे आधार डिमांड करेगी बैंक, आप उसके बाद ही उस खाते को चला सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जिस खाते को आप चला रहे हैं, अगर उसमें आप बैंक से रुपया निकाल पा रहे हैं और कहीं कोई ग्राहक सेवा केंद्र या सीएससी से रुपया नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका आधार जुड़ा हुआ नहीं है। आपका आधार बैंक में है, आपका आधार रुपया निकाल लीजिए, आपका आधार किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका रुपया आधार से निकलता है, आप कहीं ग्राहक सेवा केंद्र या वसुधा का निकाल लेते हैं, तो ऐसे में भी ऐसा नहीं है कि आपका आधार जुड़ गया तो आपका हर एक काम के लिए जुड़ गया। अभी जो कंफ्यूजन लोगों में हो रहा है कि किसी भी योजना का या कोई भी रुपया अगर सरकारी तरफ से आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपने खाता से रुपया निकाल पा रहे हैं फिंगर के द्वारा, आधार के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका खाता
एनपीसीआई है या सीडिंग है। एनपीसीआई एक बात समझ ले कि जितना भी आपके पास जितने भी खाते हैं आप सभी में आधार लिंक कर सकते हैं। आधार लिंक सभी में होगा, सभी खाते का पैसा आपके फिंगर से निकलेगा, किसी वसुधा केंद्र से या सीएससी केंद्र से या आप ग्राहक सेवा केंद्र से आधार के द्वारा सभी बैंक का रुपया निकलेगा। लेकिन एनपीसीआई नहीं है किसी भी बैंक में, तब ये थोड़ा आसान है। लेकिन अगर आपने 2-4 खाते खुलाए हुए हैं और आप का एनपीसीआई किसी एक में हो गया है तब तो बदलना बहुत परेशानी की बात है, उसमें हम बाद में बताएंगे इस विषय में। लेकिन अभी आप ये समझिए, हम जानेंगे कैसे किस बैंक में आधार जुड़ा। आधार के जरिए जो पैसा आपके खाते में जाता है और अगर वो नहीं जा रहा है तो ऐसे में आपके खाते में एनपीसीआई नहीं है या आधार सीड नहीं है। अभी विद्यार्थियों को खासकर बहुत सारी परेशानियां हो रही है इस तरह से कि आधार सीडिंग का समस्या हो रहा है। आधार सीड का मतलब ही एनपीसीआई है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। आप आधार के वेबसाइट uidai.com पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका आधार लिंक है, मतलब आपका आधार एनपीसीआई है, सीडिंग है या नहीं है कोई के अकाउंट से। और अगर किसी अकाउंट से नहीं है तो आप उस बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं। आप उनसे बोलते क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे बात करते हैं कि हमें आधार जोड़ना है तो उन्हें पता है कि आधार तो जुड़ा हुआ, आधार जुड़ा हुआ है तो उन्हें बोलेंगे हाँ जुड़ा हुआ है पहले से, या फिर जोड़ देंगे, ठीक है। उनको पूरी तरह से समझ में ये आता नहीं है एक्चुअली आप किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आप मैसेज दिखाते हैं एक आधार सीडिंग वाला मोबाइल पे लेके कि देखिए इस तरह का मैसेज आया हुआ है कि आधार सीडिंग नहीं है, वो भी उनके समझ में नहीं आएगा। आप उनको साधारण भाषा में बोल सकते हैं मुझे डीबीटी या एनपीसीआई कराना है। और एनपीसीआई ये बात कीजिए कि आपका आधार से भी जाके आप यूआईडीएआई के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के जरिए आप पता कर सकते हैं आपका किस बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र में आप ये पूछ सकते हैं आधार नंबर से। आप बायोमेट्रिक देके आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार इस बैंक से। में एक बात समझ लें, आपका जब आधार से रुपया निकल रहा है कहीं पर भी किसी वसुधा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र से तो इसका मतलब उसमें आधार लिंक है। जुड़ा हुआ का मतलब है कि आप बैंक से भी रुपया निकाल पा रहे हैं तो आपका आधार जुड़ा हुआ है। और आधार अगर कहीं से बाहर से रुपया निकल रहा है तो आधार लिंक है। और जब आपका सरकारी रुपया किसी खाते में आ रहा है तो वो आपका आधार सीड है या एनपीसीआई है। तो आशा है कि हम आप लोगों को, आपको भविष्य में ऐसे ही कोई क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।